हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। सूक्ष्मजीवों की पहचान, गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण और ये कहाँ पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, हम सब भोजन करने से पहले अपने हाथ साफ करते हैं। हम रोज़ अपने दांत साफ करते हैं, नहाते हैं और अपने शरीर की पूरी सफाई रखते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने घर और घर के आसपास भी सफाई रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है बच्चों, ऐसा करने का क्या कारण है? हम इतनी साफ सफाई का ध्यान क्यों रखते हैं? ऐसा करने के पीछे एक खास कारण है और वो है सूक्ष्मजीव, जो हमारे चारों ओर उपस्थित होते हैं। तो आइए जानते हैं ये सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सूक्ष्म अर्थात बहुत छोटे आकार के। ये जीव इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें केवल आंखों से नहीं देख सकते। तो बच्चों, हमने क्या जाना? ऐसे जीव जिनको बिना यंत्र की सहायता के केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीव विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए इन्हें इनके गुणों, जैसे इनका आकार, इनकी पोषण विधि के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है, जिनमें पहला है बच्चों जीवाणु या बैक्टीरिया, दूसरा है शैवाल या एल्गी, तीसरा है कवक या फंजाई और चौथा है प्रोटोजोआ। इनके अलावा एक अन्य वर्ग भी है जिसमें विषाणु या वायरस आते हैं। ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। आइए अब इन्हें एक एक कर विस्तार से जानते हैं। जीवाणु या बैक्टीरिया, ये एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर होते हैं। ये विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। छड़ आकार के छड़नुमा जीवाणु, उदाहरण के लिए दही में पाया जाने वाला लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का आकार छड़नुमा होता है। नेक्स्ट है सांप जैसे दिखने वाले घुमावदार स्पाइरल जीवाणु, जैसे बोरेलिया जीवाणु, और गोल आकार के गोलाकार जीवाणु, जिन्हें कोकाई भी कहा जाता है, जैसे डिप्लोकोकस जीवाणु, जो बच्चों में निमोनिया बीमारी के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है शैवाल या एल्गी। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। अधिकांश शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं। उदाहरण के लिए झील में पाया जाने वाला क्लेमाइडोमोनास, जो गोलाकार एवं एक कोशिकीय होता है, और तालाब में पाया जाने वाला स्पाइरोगायरा, जो कि आयताकार एवं बहुकोशिकीय होता है। अगला वर्ग है बच्चों कवक या फंजाई। कवक एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। एक कोशिकीय कवक का उदाहरण है ईस्ट, जिसका बेकरी उत्पाद जैसे ब्रेड, केक आदि बनाने में उपयोग होता है। बहुकोशिकीय कवक के उदाहरण हैं पेनिसिलियम, एस्परजिलस और मशरूम। बच्चों, आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में नम ब्रेड सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद और काले धब्बों से ढक जाती है। ये और कुछ नहीं बल्कि एक कवक है, जिसका नाम राइजोपस या ब्रेड मोल्ड है। ये भी बहुकोशिकीय होता है। नेक्स्ट है बच्चों प्रोटोजोआ। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये ज़्यादातर जल में पाए जाते हैं। इनके उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। बच्चों, मनुष्य में होने वाली मलेरिया बीमारी का कारण प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। अब आता है विषाणु या वायरस। बच्चों, आपको या आपके परिवार में कभी ना कभी किसी को सर्दी जुकाम या वायरल फीवर हो गया है, ऐसा आपने सुना होगा। इन रोगों के लिए उत्तरदायी है विषाणु। ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात ये केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पौधे या जंतु कोशिका में जनन
करते हैं। ये विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जैसे गोलाकार, कुंडलीदार, जटिल आदि, जैसा कि चित्र में भी दर्शाया गया है। आइए बच्चों, अब जानते हैं विषाणु द्वारा होने वाले कुछ अन्य रोग। चिकन पॉक्स, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, कोविड-19 या कोरोना वायरस डिजीज़। बच्चों, आइए अब जानते हैं ये सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये हमारे चारों ओर उपस्थित होते हैं। ये पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं, चाहे फिर वो मिट्टी हो, पानी हो या ऐसी विषम जगह जहाँ अन्य जीव जंतुओं का मिलना कठिन होता है, जैसे ज़्यादा तापमान वाले गर्म पानी के चश्मे या 0 से भी कम तापमान वाले बर्फीले स्थान। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। उम्मीद है बच्चों, आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।